अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग करिए सिंगर अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। जहाँ से हमने कल एपिसोड खत्म किया था तब तैयार थे वो कि जिम कहा करते वहीं से जो है बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करते तैयार बोलते जिमिन तब तुम्हें पता था तो तुम मुझे कहते छोड़ के क्यों गए थे। जिमिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। तैयार जो कि डरिया से जिमिन की तरफ देख कर जिमिन बोलते हैं जब बस भी करो रोना सुनो मेंशन। हम लोग जो दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे जंकु और यूमी जो है वो बैठे हुए थे बहुत ही ज्यादा टेंशन में। वो हमें कैसे देख सकते हैं, मुझे तो भी यकीन नहीं आ रहा। हम तो एक है ना, मुझे तो उसकी बात समझ में नहीं है। वो मुझे देख नहीं सकता लेकिन मुझे सुन सकता था। अगर ये सब कुछ था तो वो पहले खान में क्यों नहीं डरे थे हम दोनों से। यूमी बोलता है जंकु मुझे लगता है हमें द्वारों के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो हमें कैसे देख सकते हैं। जंकु बोलता है अगर फिर से वो हमें देख सकते तो यूमी बोलते तो अच्छी बात है ना, डरना होना चाहिए कि वो हमें देख सकते। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो एक घोस्ट है। जंगल बोलते हैं लेकिन हम उनसे मिलने कहाँ पे जाएंगे। क्योंकि जो ये बात सुन के जिंगू की तरफ देख के स्माइल करते हैं। जंगू जो कंफ्यूज देखते हैं और रिंगू की तरफ ही देखते हैं। और यहाँ पे सीन कट होता है, हम देखते हैं मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे जिमिन जो अपने रूम में ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अपने रूम में जो है वो टैंक सो रहा होता है और जंगू जो है वो जाता है टैंक के रूम में, उन्होंने जाते हैं जिमिन के रूम में क्योंकि जिमिन बैठ के तो अपना काम कर रहे होते हैं। उसे ना ड्रोन नॉक की आवाज आती है तो बोलते हैं कमिंग, तो वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं आता, यही कोई रूम में आता है। तो फिर से ड्रोन नॉक होता है तो जिमिन जो है उसे मेडिटेट होकर बोलता है कमिंग, तभी वहाँ पे कोई नहीं आता तो जिमिन गुस्से में उठ के जाके जो है वो डोर खोलता है और देखता है कि बाहर कोई नहीं है। जैसे वो डोर बंद करके पीछे पलटता है तो वो देखता है कि युंगी उसके सामने खड़ा है। युंगी को देख के वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिमिन जिमिन बोलते हैं तुम अपनी हरकतों से बात से आने वाले ना बिना परमिशन के मेरे रूम में कोई मुझे पसंद नहीं है। यूं बोलते हैं मुझे सारे मैनर्स को पता है, मैं एक कोच को घर पे सारे रूल्स फॉलो करती हूँ लेकिन तुम जैसा बदतमीज इंसान जो है वो कोई रूल फॉलो नहीं करता। इंसान होकर भी तुम्हें इंसानियत नहीं है। ये भी जिमिन जो है उससे यूंगी की तरफ भी देख रहा था। यूंगी जो है यहाँ पे जिमिन की रूम की आधी चीजें जो है वो यहाँ से गायब करते थे। इसे जिमिन देख के गुस्से में यूंगी की तरफ भी देखता है और बोलता है तुम अपनी हरकतों से बाज हो जाओ, इस वक्त सारी चीजें लेकर आओ। यूंगी बोलते हैं तुम अंदाजा नहीं तुम किससे बात करो, एक घोस्ट है जो तुम्हें कुछ भी कर सकता है। जिमिन बोलते हैं ओह रियली, कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो तो मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, जितना हट कर सकते हो करो मुझे, मैं तो देखो तुम क्या कर सकते हो। यही पे यूं जो है वो शौकी जिमिन की तरफ देखते हुए वो सीरियस होकर जिमिन पे अटैक करता है लेकिन जिमिन को कुछ नहीं होता। वो उल्टा जो अटैक करता है वो यूं पे ही आता है। तो जिमिन ये चीज देख के बोलता है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर से ट्राई करके देखो हो सकता है इस बार कुछ हो जाए मेरा। तो यूंगी जो फिर से अपनी पावर्स पूरी अटैक के साथ करते हैं जिमिन पे कि किस तरह वो जिमिन को मारे, लेकिन जिमिन को फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता, उल्टे यूंगी पे ही उसका होता है। यूंगी बोलते हैं तुम आखिर हो क्या चीज। जिमिन बोलते हैं कि तुम मुझे घोस्ट से ज्यादा एक कैट लगते हो, बिल्कुल एक छोटी सी कैट। तुम एक बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और घोस्ट होता उसे मैं खत्म कर देता। यूंगी जो यहाँ पे इरिटेट होते हैं बोलते हैं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ समझ आई। जिमिन बोलते हैं तुम एक बच्चे हो, तुम्हारी सारी हरकतें एक बच्चे वो नहीं है, तुम्हारी शैतानियत वैसे कम नहीं होती। यूंगी जो है वो यहाँ पे जिमिन को गालियाँ देने लगते हैं। जिमिन को ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यूंगी का हैंड पकड़ के उसे बेड के ऊपर धक्का दे देते हैं, ऊपर तो उसके ऊपर आके उसके हैंड जो ऊपर कर देते हैं। यूंगी जो है यहाँ पे फ्रीज हो गया था जिमिन की हरकतों से। जिमिन बोलता है कि तुम मेरे बिना इजाजत के मेरे रूम में आए हो और इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। गुस्से में तुम्हें अपनी भी नहीं सुनता, तुम तो बचो मेरे गुस्से से। और वैसे तो तुम्हें घोस्ट हो, तुम्हें तो पैर नहीं होता लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए, हो सकता तुम्हें इससे कुछ हो जाए। ये भी जो जिमिन को धक्का देने की कोशिश करता है उसको पीछे करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता था। तो जिमिन उसके ऊपर ही था, उसने यूंगी के लिए हैंड को पकड़ा हुआ था बहुत ज्यादा टाइटली। यूंगी जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जिमिन की तरफ ही देखता है। ये जिमिन जो है वो यूंगी की तरफ और भी ज्यादा करीब होता है, इससे यूंगी को बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन यहाँ पे कुछ कर रहा होता है। ये भी यूंगी को जो है बहुत ही ज्यादा शॉक करता है, उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उसकी पूरी बॉडी में जो है वो पेन होने लगता है। बस किसी तरह जो है वो आपको यहाँ से जगह पे जाना चाहता था। जिमिन जो है ये चीज देख के जो है वो यूंगी की तरफ देखते हुए बोलता है कि कहा था ना मैंने, मेरे गुस्से को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यूंगी जो है वो बहुत ही ज्यादा बच्चे की तरह रो रहा था और बोलते है जिमिन को क्या कर रहे हो, प्लीज बंद करो इसे। जिमिन बोलते हैं अभी तो मैंने सिर्फ 2 वर्ड बोले और तुम्हारा ये हाल है, अगर मैं पूरा बोलने लग जाऊंगा तुम्हारी तो। यूंगी जो वो जिमिन की ये बात सुन के जिमिन की आईज भी देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इस वक्त यूंगी डरा हुआ था, उसके ऐसे भी वो चीज नहीं कर रहे थे और रोते हुए बोलते हैं जिमिन को प्लीज जाने दो ना यहाँ से। जिमिन बोलते हैं क्या बात है, एक घोस्ट करे इंसान को कि जाने दे। यूंगी जो वो अपनी टेरिया से जिमिन की तरफ ही देखते हैं, जिमिन को समझ नहीं आता लेकिन क्यों से पेन होता है। तो जिमिन जो अपनी आईज क्लोज करते हैं फिर बंद करके तो यूंगी की तरफ भी देखते हैं। उसे हर्ट होता है कि यूंगी जिस तरह से रो रहा था तो वो आराम से बस यूंगी से जो है पीछे हो जाते हैं। यूंगी ये चीज जिमिन को धक्का देके एकदम से ही फिर से जो है वो नीचे हो जाता है और वहीं से बेहोश हो जाता है।
जिमिन के फेस पे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं थी। वो बस ये चीज देखकर आराम से बैठ कर डर रखे थे और जहाँ पे तो उसने उंगली को पकड़ा हुआ था उस तरफ देखते और बोलता है कि पता नहीं घोस्ट जो है वो अपनी वर्ड का कौन सा ब्रांड और परफ्यूम यूज करते हैं। सारी महक मेरे पेट पे पड़ गई है इसकी खुशबू की। और यही से सीन कट होकर हम देखते हैं ताकि वो कहते हैं तो टाइम अपने रूम में आराम से ही सो रहा होता है। बिल्कुल तब देखते हैं टाइम को देखते हैं कि वो वहीं पर आराम से सो रहे हैं। वो बोलते हैं ये तो सो रहे हैं, मैं इससे यहाँ पूछना नहीं था, अब मैं इसको उठा कर पूछ नहीं सकता ना, इसकी नींद खराब हुई। सोने देता हूँ, चोट लग रहा है ऐसे सोते हैं प्यारा। ये भी जिनको जो वो थे उनका हैंड पकड़ते हैं और जैसे वो थे उनका हैंड छोड़ते हैं तो थे उनके हैंड में ना एक अंगूठी थी जिसे जिनको देख के स्माइल करते हैं। बोलते हैं तुम्हारा भाई इस बार एक ऐसे घोस्ट से पड़े है जो कि आसानी से किसी को पीछे नहीं छोड़ता। और ये भी थे उनके हेड पे किस करते हैं, वहाँ पे जो उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। तब जिमी की आईज ओपन होती है, वो अपने रूम की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते थे। तब उसके रूम में सारी चीजें ही बिखरी हुई थी। उसकी नजर पीछे पर पड़ती है जो पूरी सारा खराब हुई हुई थी। जिमी की चीजें के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आते हैं। वो उससे भी बोलते हैं इसका मतलब तो मैं सो गई तो यहाँ दोबारा आया था, उसने ये सब कुछ किए, इस बार मैं उसे नहीं छूऊंगा, वो मेरे पास है ना, मैं उसके पास जाऊंगा। इतना करके जिमिन यहाँ सो गए थे और हम देखते हैं ब्रेकफास्ट का सीन जहाँ पे लोग जो है तब तेरंग और जिमिन और जिमिन के डैड जो बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते। जिमिन के डैड बोलते हैं कि जिमिन तुम्हारे ऑफिस में काम कैसा चल रहा है। जिमिन जो को रिप्लाई नहीं है तो बस बोल देते हैं। ये भी जिमिन के डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारे आज कोई मीटिंग है। ये भी तेरंग जो है वो बोलने लगते हैं लेकिन जिमिन जो है यहाँ पे जल्दी से बोल देते हैं कि हाँ आज हमारी मीटिंग है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिमिन के डैड जो है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से मीटिंग कर लेना। वो यहाँ से इतना कह के चले जाते हैं। तेरंग जो है वो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुमने डर से झूठ से बोला, आज हमारी कोई भी मीटिंग नहीं है। जिमिन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आज हमारी कोई भी मीटिंग नहीं है लेकिन हम दोनों को एक जगह पे जाना है आज जहाँ पे जाकर लोगों का दिमाग ठीक करना है। तेरंग को जो है वो जिमिन की कोई भी बात समझ में नहीं आती। यहीं पे जो है वो सीन कट होता है, हम देखते हैं उस मेंशन में जहाँ पे जो है वो नाम जो बैठ के अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं। जिन जो है वो अपनी स्किन केयर कर रहे होते हैं। जंगोक और जो है वापस में ही बैठ के अपने एक दूसरे के साथ ही खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। यूंगी जो है यहाँ पे साइड बैठा हुआ था। जो भी चीज देखते हैं यूंगी बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे आज ये जो मुंह है इसके 12 क्यों बजे हैं। यूंगी बोलते हैं मुझे हम लोग से एक सवाल पूछ ले। जिन बोलते हैं हाँ पूछो। हिंदी बोलते हैं कि क्या कोई इंसान हमें देख सकते हैं। नामजन जो है वो बुक बंद करते हुए बोलते हैं अगर हम कुछ चाहे तो हमें देख सकते हैं, बिना हम परमिशन के हमारे नहीं देख सकते वो हमें। हिंदी बोलते हैं तो क्या वो हमें पकड़ सकते हैं, हमारी क्रॉस आ सकते हैं या तो वो हमें हट कर सकते हैं। कुछ भी बोलते तो मुझे हट क्यों होते। यहाँ पे सारे जो हिंदी तरफ कंफ्यूज लोग से देख रहे होते ताकि इनको हिंदी की बातें समझ में नहीं आ रही होती। तो जिन बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। जो बोलते हैं वैसे भी मॉर्निंग है और हम मॉर्निंग में वीक हो चुके हैं तो तुम्हें जाके आराम करना चाहिए, पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम। इंदु बोलते हैं इतने बड़े हो गए हो हम लोग, फिर भी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है हम लोग के पास। उनके जवाब इतना कह के यहाँ से चले जाते हैं। नामजन बोलते हैं जस्ट ये हमारी अभी इंसल्ट करके गए। जगह बोलते हैं मेरा भी एक सवाल है, क्या कोई इंसान हमें जो है वो देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। जो है वो जिनको के पास जाके उसके हेड पे अपना हैंड रख के बोलता है तुम्हें भी आराम की जरूरत है, जाओ जाके आराम करना। थोड़ी देर का बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जिमिन और तयम जो है एक मिशन की वारी खड़े थे और तयम बोलते हैं जिमिन की तरफ देख के ये हम कहाँ पे आए हैं। जिमिन बोलते हैं जिन घोस्ट ने हमें परेशान किया था ये उनका ही घर है। तयम जो बहुत ही ज्यादा छुट्टी जिमिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तो हम यहाँ पे क्या करने आए हैं और तुम्हें कैसे पता इस घर के बारे में। जिमिन बोलता है हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी जो है वो हमें अंदर जाना चाहिए, किसी की मरम्मत करनी है मैंने। तयम बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, तुम पागल हो, वो हमें कुछ भी कर सकते हैं, चलो यहाँ से। तैम जो है वो जाने लगते जिमी जो है तैम बहन पकड़ के वो बोलते हैं तुमने अगर नहीं जाने तो मत जाओ, मैं रहते अंदर से भूल जाऊंगा। तैम जो इरिटेट होकर बोलते हैं कि जिमी तुम अंदर जाना क्यों चाहते हो। जिमी बोलते तुमने अंदर चलना है या नहीं मेरे साथ कि मैं चला जाऊँ। ये हम देखते हैं जिमी और तैम जो है वो अंदर जाते हैं। तैम और जिमी जो जैसे मेंशन में एंटर होते ड्रॉप बोलते हैं, यही पर ड्रॉप होने के बाद पूरे मेंशन में घुसते हैं और ये सब लोग को पता चल जाता है कि मेंशन में कोई आए। ये लोग केवल बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ से अपने आप को ये रूम में होते सारे वेनिश करके नीचे आते हैं। तैम और जिमी को अपने सामने देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुके हैं। नामजन बोलते हैं इतने सालों बाद अपने मेंशन में हमने इंसान देखे। जिन बोलता है लेकिन ये लोग यहाँ पे करने क्या आए हैं। जो बोलता है हमें इनको यहाँ से भगाना चाहिए। योंगी और जंगल जो है वो तो इनको देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और फ्रीज हुए थे, इनको समझ नहीं ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तैम को जो उनकी बातें सुनाई दे रही थी जिमी जो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है इतने सालों के बाद अगर आप लोग के घर को गेस्ट आए तो आप लोगों ने लगता है आप लोग उससे कुछ पूछना चाहिए। ये लोग जिमी की बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते कि जिमी को कैसे देख पा रहे हैं। जो बोलते हैं क्या तुम हमें देख पा रहे हो।
जिमिन बोलते हैं हाँ मैं तुम सब लोग को देख सकता हूँ, मैं तुम लोग से ही यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ, खासकर किसी से। और जिमिन जो है सारी बातें यूंगी की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है। यूंगी जो है शक्ल में जिमिन पे खड़ा हुआ देख रहा होता है। जिमिन बोलता है कोई बिना इजाजत के मतलब मेरे रूम में आ सकता है, तुम उसकी मेंशन नहीं आ सकता। यूंगी बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पे आई क्यों हो, तुम्हें यहाँ के बारे में पता कैसे चला, आखिरकार तुम हो कौन, एक टेबल हो, गोब्लिन हो, गोस्ट हो, यहाँ से तुम एक बन पाया हो, बताओ भी तुम कौन हो। जिमिन बोलता है यही पे क्या बात है, तुमने तो मुझे इतनी सारी नेम दे दी, अब तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। नामजुन यहाँ पे बोलते हैं कि तुम इसे जानते हो, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जिमिन जो है वो बोलता है मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसे कैसे जानता हूँ। जिमिन यहाँ पे सारी बात बता देता है, स्टार्टिंग से लेके किस तरह खाना के बैठे जो सब भी हुआ था। ये लोग बहुत ही ज्यादा शौक यूंगी की तरफ देखते हैं। और यही पे जिमिन बोलता है ये घोस्ट डॉक्टर अपने आप को मुझसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, 2 बार मैं इसे हर्ट कर चुका हूँ। जिमिन जैसे अपना वर्क कंप्लीट करता है, नामजुन गेन और जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जिमिन की तरफ ही देख रहे थे। जिमिन बोलता है क्या हुआ, मेरे को गुस्सा है कि मैंने उसे हर्ट किया था इतनी बार। जिमिन जो है उनके गुस्से की तरफ देखते हैं, फिर यूंगी की तरफ देखते तो 2 वर्ड्स बोलते हैं जिससे यूंगी के बॉडी में पेन होता है, वहीं पे फ्लोर पे गिर जाते हैं। ये सब लोग जो शॉक यूंगी की तरफ देखते हैं और जिमिन बोलता है मैंने इसे कितनी बार प्यार से समझाया है कि मेरी चीजों से मुझसे दूर रहे, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनता। इसने जो आकर मेरे रूम में हरकत की थी उसकी सजा इसे मैं आज दिलवा के लूंगा, ताकि इसे भी पता चले आपके साथ नहीं खेलते। और ये सब लोग जो है वो यूंगी के साथ आके खड़े होते तो नामजुन बोलते हैं तुम इसे हट नहीं कर पाओगे जब तक हमें और ये लोग यहाँ पे गुस्से में अपनी पावर से जो है अपनी इमेजिन की चीजें जो जिमिन के ऊपर ही अटैक करने लगते, लेकिन जिमिन जो है उन सब चीजों को रोक देता है। ये जिमिन जो है वो टैंक की तरफ देखते बोलता है टैंक तुमने वो लॉकेट पहना हुआ है जो मैंने तुम्हें दिया था। टैंक बोलते है कि हाँ मैंने वो पहना हुआ है। तो जिमिन बोलते है कि तुम यहाँ पे ही जाकर छुप जाओ, तो जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम्हें नहीं आना। टैंक जो मोहम्मद पर सर लगा के वहाँ से चला जाते हैं और जिनको की चीज लेके वहाँ से नहीं सोच थे। और ये बिना जो वो हिंदी को बोलते कि तुम यहाँ से जाओ, हम इसे देख लेंगे यहाँ पे। हिंदी जो वो यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन जो वो ये देखते हुए बोलता है उसको यहाँ से भेजने का कोई फायदा नहीं है, उसे तो मैं इसलिए पकड़ूंगा, लेकिन पहले हम लोग को रास्ते से हटाना होगा। एक पर्सन डोर खोल के अंदर आता है, जिमिन को इस्तेमाल करते हुए देखते हुए बोलता है तो पार्ट जिमिन कैसा लग रहा मैं, कोर्स मुझे देख के इम्प्रेस हो जाएंगे ना मुझसे। जिमिन बोलता है एक काम करो तुम वापस चले जाओ, जितनी जल्दी तुम आए हो उतनी में कोई इंसान मर जाता। वो पर्सन बोलता है मेरे होते हुए तुम्हें और टैंक को कुछ हो सकता है। ये भी जिमिन बोलता है कि मैं काम पे बिलीव करता हूँ, बातों पे नहीं। जिमिन जो है वो इतना बोल के यहाँ से चले जाते हैं। पर्सन जो है इनकी तरफ देखते हुए बोलता है तो तुम लोग कैसे हो, ये थोड़ा सा रूट था तो तुम लोग को ज्यादा परेशानी तो नहीं है ना। तो जो बोलता है कि तुम भी हमें देख सकते हो। तो पर्सन बोलते हैं हाँ मैं तुम लोग को देख सकता हूँ, मैं तो सारे कोर्स को अपने कंट्रोल में रखता हूँ। और ये लोग सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। और यही पे वो पर्सन बोलता है डोंट वरी, मैं तुम लोग को हट्टी करूंगा, बस थोड़ी देर यहाँ पे कैद करूंगा। यही वो पर्सन जो अपनी आइज क्लोज करते हैं, जैसे ओपन करते हैं इनके हाथों में जो रस्सी थी वो बांधी गई थी। तो ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा शॉक्ड इस पर्सन की तरफ देख रहे थे। उनको समझ में आता है इनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। टैम जो है वो डरते हुए ही चल रहा था, अचानक से उसका कोई हैंड खींचता है, उसको कोई रिंग में बंद कर देता है। टैम जिस वजह से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डोर खोलने की कोशिश करता है, जिस वजह से डोर नहीं खुल पाता है। ये बेटैम बोलता है जिमिन तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये बेटैम जो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और ये भी पीछे से वॉइस आती है रो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, बस मैंने तुमसे बात करनी है। तो हम जैसे ही वॉइस सुनते हैं वो पीछे टर्न होकर देखते हैं तो वहाँ पे जंगुक उसके सामने था और जंगुक को देख पा रहा था। और ये बेटैम जो जंगुक को देख के डरते हुए पीछे होने लगा था, उसकी पूरी बॉडी ही शिवर कर रही थी टैम की। जंगुक बोलते हैं मैंने कहा मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे सवालों पर जवाब दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। टैम जो है वो यहाँ पे बोलता है तुम डोर खोलो, तुमने जो पूछना मैं बता दूंगा। जंगुक बोलते हैं मैंने कहा ना मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं डोर खोल दूंगा तो मेरे सवालों पर जवाब दे दोगे। टैम जो है वो हाँ मैं अपना सर हिलाता है तो जंगुक डोर खोल गया। जैसे जंगुक डोर खोलता है टैम जो है वहाँ से भाग जाता है और जंगुक को ये चीज देख के गुस्सा आता है और टैम जैसे भागता है जंगुक जो उसके सामने आ जाता है, इससे टैम जंगुक से टकरा कर फ्लोर पे गिरता है। बहुत ही ज्यादा शुभली जंगुक की तरफ देख रहा होता है। जंगुक बोलता है क्या तुम भूल गए थे कि मैं घोस्ट हूँ, मेरे साथ गेम खेलोगे तुम। ये भी टैम जो है और जंगुक जो है वो दोबारा उसी रूम में पहुंचे थे, जंगुक का ये रूम था और डोर जो है वहीं पे बंद था। टैम ये चीज देख के जंगुक की तरफ देखता है डरते हुए। यहीं पे जंगुक जो है वो टैम की तरफ तेज स्टेप करते थे। टैम जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर गए थे और जंगुक को रुकने को कहते जंगुक जो है वो और भी ज्यादा पास हो गई, इसे टैम जो है टैप टैप की आइस को यूज कर लेते, लेकिन ये वो उसे कुछ भी नहीं करता, बस अपनी फिंगर से उसकी चीक्स को टच करता है। और ये भी जंगुक जो है वो बस टैम को ही देख रहा था। टैम ने अपनी आइस अभी भी क्लोज की हुई थी। थोड़ी देर बाद तक टैम अपनी आइस ओपन करके देखते हैं, जंगुक कभी भी उसके सामने ही खड़ा हुआ था, उसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज। तो टैम ये चीज देख के फिर से अपनी आइस क्लोज कर लेता है और ये चीज देख के जंगुक जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसको बोलते थे टैम तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। टैम ये वर्ड सुनकर अपनी आइस ओपन करके जंगुक की तरफ देखते हैं।
ये भी जंगल बोलता है कि मेरा रूममेट तुम्हें पसंद तो आया ना। वैसे तुम पता है तुम मुझे देख पा रहे हो तो मेरा तो फेस चेंज किया हुआ है। अगर मैं घुस के फेस में आ गई तो तुम मुझसे डर जाओगे और फिर सब तुम मुझे देख पा रहे हो तो क्या मैं तुम्हें पसंद आया? ये भी टाइम जो बस जंगल की तरफ ही देख रहा था कि इससे हुआ क्या, ये क्या नहीं मुझे। ये भी टाइम बोलता है प्लीज थोड़ा सा बस दूर हो जाओ मुझसे। जंगल ये सुनने के बाद थोड़ा सा बस बुरा लगता है लेकिन वो टैंक से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जंगल बोलता है तुम अभी भी मुझसे डर रहे हो क्या? मैंने कहा है ना मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हें। ये भी जंगल बोलता है मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। ये भी जंगल जो होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट से एक्टिविटीज दिखाने लगता है कि देखो ये है एक बनी, ये है एक टाइगर और ये है एक क्यूट सी कैट। ये भी जंगल जो होते हैं उनको बताने लगते हैं कि उसके पास क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें वगैरह से। वो सब चीजें जो होते हैं वो सुन रहा था लेकिन उसका ध्यान दूसरे रोड की तरफ से वो रोड करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जंगल को कुछ किसी तरह पता नहीं चले वो यहाँ से भाग जाए। और जंगल को ये चीज पता चलती है तो वो गुस्से में ध्यान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अगर तुमने यहाँ से भागने की ट्राई किया तुमने सच किया मैं तुम्हें हट कर दूंगा। इसे ध्यान में सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो जंगल जो है ध्यान की तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसे ध्यान जो बहुत ही ज्यादा ट्राई करके आइस क्लोज कर लेते हैं। जंगल जो है जाके ध्यान के हाथ में टेडी पकड़ा लेते हैं जो बिल्कुल पुनी की तरह था। और जंगल बोलता है यहाँ से तुम्हारा है तो इसका ख्याल रखना ठीक है। ये पे तयंग जो बस जंगल की तरफ ही देख रहा था। यहाँ पे जो तयंग जो है वो जंगल एक गौ से ज्यादा एक साइकिल लग रहा था जैसे कि वो हरकतें कर रहा था। ये पे हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं ये मिंगा जहाँ पे यूंगी जो अपने ही रूम में था उसने अपनी टाइटल एक्सपोज की हुई थी। ये पे जिमी पीछे साथ है यूंगी को नहीं पता चलता। ये पे जिमी जो उसी में जाकर यूंगी को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए उसे बहुत ही ज्यादा टाइटल पकड़ा है जिससे यूंगी जो है बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये भी जिमी जो गुस्से में बोलता है मैंने तुम्हें बोला था मुझसे उन्हें इस चीजों से दूर रहो क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है आपके साथ खेलने का। तुमने मेरे रूम में आके ये सब कुछ किया था और फिर भी माफ करता था लेकिन जो तुमने मेरी मॉम के पिक्चर के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लूंगी जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जिमी से बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया छोड़ो तुम मुझे, तुम पागल तो नहीं हो गई? जिमी जो यहाँ पे यूंगी को और भी ज्यादा की तरफ खींचते हुए बोलता है मैं तुम्हें खत्म करना कहाँ से शुरू करूँ, नीचे से ही ऊपर से। यूंगी ये चीजें सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाते उसके हाथ में टेढ़े आ गए थे। अपने आप को यहाँ से छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। जिमी जो है यूंगी को पिट को पुश करके खुद उसके ऊपर आके उसके हैंड जो है वो बांध देता है टाइट से। यूंगी जो अपने आप को यहाँ पे अपनी हैंड खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खोल नहीं पाता। वो बहुत ही ज्यादा शौकीन जिमी की तरफ देखते हैं ताकि वो एक घोस्ट को अपनी जिमी से अपने आप को बचा नहीं पा रहा। और जिमी के सामने वीक पड़ जाते यूंगी को भी की बात समझ में नहीं आई। ये यूंगी जो है वो रोते हुए बोलते हैं तुम आखिर हो कौन, क्यों भी तुम्हें कुछ करने पड़ पाता, मैं तुम्हारे सामने वीक क्यों पड़ जाता हूँ, बोलो मुझे कौन है तुम? ये भी जिमी जो है वो यूंगी के क्लोज जाते हुए बोलता है मे बी ये तो एक सीक्रेट है ना और जितनी सीक्रेट चीजें उतना ही अच्छा होता है। यूंगी जो है जिमी को ये अपनी टेढ़ी आय से देख रहा था। जिमी जो है वो यूंगी के नेक एरिया के पास जाते हुए कुछ बोलते हैं जिससे यूंगी की पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं जिससे जिमी ये चीज देख के बोलता है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, मैंने कहा था जितना हो सके मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। ये बेंगे बोलता है मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैंने तुम्हें कभी भी हर्ट किया है क्या? जिमिन बोलता है तुम मेरे साथ कुछ भी करते मैं तुम्हें कुछ ना कहता लेकिन तुमने मेरी मॉम के पिक्चर के साथ जो मेरे रूम में आके किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था, मैं उनके ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता। ये बेंगे जो रोते हुए बोलता है मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे रूम में उस वक्त नहीं आया था, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी मॉम के पिक्चर के साथ। जिमिन को ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आते हैं वो फिर से यूंगी के नेक के पास जाते हैं और वही वर्ड्स वो दोबारा से बोलने लगते हैं जिससे यूंगी की पूरी बॉडी में फिर से पेन होने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोना चिल्लाने लगते हैं। यूंगी की पूरी कंडीशन थी जो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो अनकॉन्शियस होने वाला था। जिमिन ये चीज देख के पीछे हो जाता है। जिमिन बोलता है अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा वो जो बाकी जो है गोस्ट वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे और मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार से मेरे पास मत आना। यूंगी जो वो जिमिन को ही देख रहा था, जिमिन बस यूंगी को ही देख रहा था। जिमिन यूंगी की आइस पे जाके उसकी आइस में ही देख रहा था और यूंगी भी जिमिन की आइस में देख रहा था। जिमिन को पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पे यूंगी की इस कंडीशन पर से बहुत बुरा लगता है कि जो उसने किया वो सही था या गलत था। ये भी जिमिन जो दूसरी तरफ तो बेस्ट फ्रेंड कर लेता है और यूंगी की हैंड खोलता है, उससे पीछे हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगता है। तो यूंगी जिमिन का हैंड पकड़ते हुए उसको बोलते हैं तुम जैसे इंसान यूंगी ने अपनी लाइफ में नहीं देखा, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। यूंगी इतना बोलने के बाद वही पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जिमिन ने जो सच उसके साथ किया था बोला था उस वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुका था और जिमिन जो वहाँ से अपना हैंड छुड़ा के चला जाता है। दूसरी तरफ तयंग जो बस आराम से चल रहे थे, जंगल को उसके पीछे ही चल रहे थे तयंग के। तयंग ये बस किसी तरह जिमिन को ढूंढ के यहाँ से निकलना चाहता था और ये वो आइस क्लोज करके बस चले चले चल रहा था वहीं पे जिमिन से यहाँ पे टकरा जाते हैं। जिमिन जो वो तयंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम पागल हो, अपनी आइस बंद करते हुए कौन चलता है?
ये बेतैयाम जो है वो जिमिन को हक करता है और रोने लगता है। ये चीज जो है जंगल को देख के गुस्सा आता है। फिर जंगल बोलता है कि उससे दूर हटो। तो ये चीज जो है वो जिमिन तक उसके जंगल की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने यहाँ पे ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जाओ, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। जंगल जैसे ही ये वर्ड सुनते हैं वो युंगी को उसकी याद आती है, तो वहीं से वो विनिश हो जाते हैं और युंगी के रूम में पहुंच जाता है। ये भी जिमिन जो है वो तैयाम का हैंड पकड़ के उसका वहां से ले जाता है। जिमिन और तैयाम जो है वो उसी पर्सन के पास जाते हैं जिन्होंने उनको ही कैद किया हुआ था। और वो पर्सन के पास वो पर्सन बोलते हैं इन दोनों को, क्या तुम दोनों का काम हो गया? क्या हम चल सकते हैं यहाँ से? मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गया हूँ उसको कंट्रोल कर करके। तो जिमिन बोलते हैं जो करना था कर लिया, इनको छोड़ दो, चलो यहाँ से। ये भी पर्सन जो है वो इनको छोड़ देते हैं। तैयाम ये पर्सन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तैयाम जो है उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, सो तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया था? जिमिन बोलते हैं, मैंने बुलाया था इसे हमारी हेल्प के लिए। तैयाम बोलता है कि तुम करना क्या चाहते थे यहाँ के, क्या तुमने हट किए? जिमिन बोलता है, मैं बिना वजह किसी को हट नहीं करता। शुरुआत उन्होंने की थी लेकिन खत्म बस मैंने की है। ये भी सुबह बोलता है, तुमने जो करना था कर लेना, अब क्या हम लोग कुछ खाने चले? मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये तीनों जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन और तैयाम का फ्रेंड है सुबह, और ये जो है वो घोस्ट को किसी तरह से कंट्रोल करना है या किसी को भी अगर कोई घोस्ट परेशान वगैरह करते हैं या इस तरह से होते हैं तो ये सब चीजें अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। और दूसरी तरफ ये सब लोग तो भिंडी की कंडीशन देखते हैं, उनको जैसे ये सब लोग जो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिमिन की इस हरकत पे। और यहीं पे जिन बोलता है कि जंगो, तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई कि वो इंसान तुमको देख सकते हैं, ये सब चीजें। जंगो बोलता है, आई एम सॉरी, हमें ये चीज जरूरी नहीं लगी। नामजिन बोलता है, ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जिस तरह से उसने यहाँ पे आके जो सब किया है हम उसे हट भी नहीं कर पा रहे थे, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। क्यों बोलते हैं, मैं उसे तो छोड़ूंगा नहीं, उसने जो किया बहुत ही ज्यादा गलत था। अब मैं बता दूं पोस्ट भी क्या होते हैं। फिर बेनामजिन कहते हैं, कोई भी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें उल्टा हर्ट कर देंगे, तुम उनका कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम नहीं जानते उनके पास क्या है। यहाँ पे युंगी की कंडीशन देखे अगर सबसे ज्यादा किसी को गुस्सा आ रहा था तो वो जंगकुक था। वो यहीं पे वो गुस्से में बोलता है अपने ही माइंड में कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने युंगी को हर्ट किया तो मैं भी तुम्हारे फ्रेंड को हर्ट करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी अपने को हर्ट करने का मतलब क्या होता है। वो यहाँ से वही सोच से विनिश हो जाता है। जिमिन और तैयाम और सुबह जो है तो हमेशा मेंटर होते हैं, उनके डर जो है उनके पास जाते हुए बोलते हैं, मुझे मीटिंग के सिलसिले में कहीं कंट्री से बाहर जाना है तो तुम तीनों जो है वो अपना ख्याल रखना। सुबह जो बोलता है, आप टेंशन मत ले, इन दोनों का मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिमिन के डैडी इन दोनों को याद करके वहाँ से निकल जाते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि 2 दिन जो है वो इसी तरह गुजर जाते हैं। जिमिन का जो है वो होश तो आ गया लेकिन बहुत ही ज्यादा वो चुप चुप था, किसी से ज्यादा ना बात करता था, और ये चीज भी इनको सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। और सबसे ज्यादा जो हर्ट हो रहा था वो जंको को हो रहा था कि पूरे दिन युंगी जो है वो ज्यादातर जंको के साथ रहता था और दोनों ये बहुत ही आपस में बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। और ये सब जो है वो युंगी ने जो सब भी जिमिन ने किया उस वजह से युंगी जो बहुत ही ज्यादा चुप चुप रहने लग गया था। उन 2 दिनों में जिमिन के मर्जी से युंगी लिखते रही तो उसके बार बार ही आंखों के सामने वही युंगी का चेहरा आ रहा था। तो युंगी बहुत ही ज्यादा रो रहा था और चीख रहा था, जिमिन को छोड़ने का कह रहा था। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको इतना बुरा क्यों लग रहा था कि गलती युंगी की थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फिर से अपनी फोटोज जो है वो रूम की चेक करता है कि उस रात जब युंगी आया था जो सब भी हुआ था, तो वो फोटो चेक करते तो उस रात जो आया था वो युंगी नहीं था, कोई और था। उसने अपने फेस पे जो है मास्क पहना हुआ था। वो जिमिन के रूम में पता नहीं कुछ ढूंढ रहा था। जिमिन जो है वो यही चीज फोटोज में देखते हैं और वो पर्सन जो है एक फैन होती है वो लेके वहाँ से निकल जाते हैं। उसकी मोम की पिक्चर जो सब भी खराब की थी वो उसी पर्सन ने की थी। ये चीज जिमिन देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है जिमिन को कि उसने बिना वजह युंगी के साथ इतना कुछ कर दिया, युंगी था भी नहीं। यहीं पे हम सीन देखते हैं, युंगी जब अपने बेड पे लेटा हुआ था उसकी आईज जो है उसने क्लोज की हुई थी। यहीं पे तब जिमिन आता है, युंगी को नहीं बदलता था। जिमिन जो है वो युंगी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि घोस्ट सोते नहीं है। युंगी जैसी जिमिन की वॉइस सुनकर अपनी आईज ओपन करके जिमिन को देखते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं लेकिन जिमिन जो है वो युंगी का हैंड पकड़ लेते हैं। युंगी और जिमिन से अपना हैंड चढ़ाते हुए बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे क्या करना आए हो, अब मैंने क्या की है? जिमिन बोलते हैं, बस बात करनी है 2 मिनट, मैं तुम्हें हट नहीं करूंगा। युंगी जो बस जिमिन की तरफ देख रहा था, उसे अभी भी जिमिन की बात में यकीन नहीं था। तो जिमिन बोलते हैं, देख लो मेरा हाथ, मेरे कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, जिससे मैं तुम्हें हट कर पाऊँ। तो जिमिन इतना देखे जो वो युंगी का हैंड छोड़ देते हैं लेकिन युंगी इस बार भागता नहीं है। वो आराम से वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो मैं सुन रहा हूँ। जिमिन जो है यहाँ पे युंगी की तरफ देखते हैं और उसको जो है बहुत मुश्किल से बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी थी कि तुम उस दिन मेरे रूम में आए थे, मैंने फोटोज चेक कर लिए जो कैमरास लगे हुए थे उसमें वो तुम नहीं थे, आई एम सॉरी। युंगी जो है वो जिमिन की तरफ ही शुक्र देखते हैं कि उसने अभी जस्ट क्या बोला युंगी को। जिमिन बोलते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम किसी को सॉरी बोला है तो मेरा सॉरी एक्सेप्ट करो, अगर तुम नहीं करोगे तब मैं तुम्हें हट करूंगा। युंगी बोलते हैं, यहाँ पे तुम सॉरी बोल रहे हो, मैं सिर्फ एहसान कर रही हूँ, तुम्हारी गलती थी, तुम्हें सॉरी बोलना भी चाहिए था।
ये भी जिमिन जो युंगी के पास जाते हैं, जैसे युंगी डर के पीछे हो जाता है। जिमिन बोलता है मैं तुम्हें कुछ कर नहीं रहा, बस 2 मिनट इधर आओ। युंगी बोलता है क्यों, तुम्हें क्या करना है? जिमिन बोलता है कि तुम इधर आ रहे हो या मैं अपने तरीके से तुम्हारे पास करूँ। युंगी जो है इसे सुन के और ज्यादा डर जाता है, तो वो चुपचाप जिमिन के पास चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी डर रहा था। जिमिन जो के पॉकेट से एक चीज निकालता है, एक लॉकेट जैसा, और वो युंगी को बना देता है। युंगी जो वो जिमिन की तरफ ही देखता है और बोलता है कि ये क्या है, अब इससे मुझे कौन सा हर्ट होने वाला है? जिमिन बोलते हैं इससे तुम्हें हर्ट नहीं होगा, ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, तुम इससे पावरफुल हो जाओगे, एक घोस्ट। युंगी जो कंफ्यूज लुक से जिमिन की तरफ देखते था, वैसे जिमिन के पास समझ में नहीं आई थी, तो जिमिन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत से इंसान हैं जो घोस्ट को अपने कंट्रोल में करते हैं, उन्हें इसके पास इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, उन्हें अपने पास कैद रखते हैं, उनसे जो काम करवा सके वो करवाते हैं। इस लॉकर से तुम्हें कोई भी इजीली हर्ट नहीं कर सकता और तुम पावरफुल हो। और युंगी जो है जिमिन के बात समझ गया था और इस लॉकर को भी समझ गया था, ये घोस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो कोई भी इजीली उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। युंगी बोलता है अगर ये तुमने मुझे लॉकेट बना दिया तो अभी मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ। तो जिमिन बोलता है तुम हर्ट करना चाहते हो तो मुझे तो कर लो। युंगी जो है जिमिन को ही देख रहे होते, जिमिन भी युंगी को देख रहे होते, इन दोनों के दोनों एक दूसरे के एक सेकंड के लिए आइस पे देखते हुए ये चीज युंगी देखे तुम से पैसे वो दूसरी तरफ कर रहे थे। बोलता है तुम्हारी अगर बात हो गई तो तुम जा सकते हो, अगर युंगी को पता चल गया वो तुम्हें जरूर हर्ट करेंगे। जिमिन बोलते है मैं तुम्हारी युंगी से डरता नहीं हूँ। युंगी जो इतना कह के वहाँ से चलने लगता है, पीछे से टर्न होकर युंगी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब मेरे ड्रीम में आके मुझे तंग करना बंद करो, तुम्हारा वो रोता हुआ चेहरा पागल मेरी आंखों के सामने आता है, इस वजह से मैं सो नहीं पाता, तो मुझे परेशान करना बंद करो। ये भी युंगी जो कंफ्यूज होकर जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है उस वक्त से मैं अभी तक यहाँ से बाहर नहीं निकला। जिमिन जो कोई भी रिप्लाई नहीं देता वहाँ से चला जाता है। ये भी टाइम जो स्किप होते हैं, 12 बजे का टाइम देखते हैं, मेंशन का सीन टाइम जो मेंशन में अकेला था और वहीं पे वो अपने रूम में कुछ काम कर रहा होता है ऑफिस का। ये बताएं का रूम का डोर जो है वो लॉक होता है, टाइम को लगता है कि जिमिन है, तो वो जाके डोर खोलते तो वहाँ पे बाहर कोई नहीं होता। ये बताइए को लगता है कि सोहू उसके साथ शैतानी कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं सोहू इस तरह से तुम मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। ये पे पीछे से वॉइस आती है तुम्हें डर लगता है, लेकिन तुम्हारे स्पेशल दोस्त को इस तरह से शर्म नहीं आती, उसने इसके साथ क्या किया युंगी के साथ। और टैंगी वो सुन के डरते हुए पीछे देखते हुए उसके सामने जुंगू पे था और जुंगू का पैच हुए से पूरे कोस में था, जो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, जिससे जुंगू जो टैंग के पास एक अपने एक स्टेप पे थे, टैंग जिससे डर के वही फ्लो पे गिर जाते। जुंगू बोलते हैं मैं अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ रहा है। टैंग बोलते हैं लेकिन मैंने किया क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो तुम। ये भी जंगुक जो है गुस्से में तेंगुक की तरफ खींचे, जिससे तेंगुक जो है कि जंगुक के चस्प पे लगते, जिससे तेंगुक जो पीएस को यूज कर लेते। ये भी जंगुक जो है वो तेंगुक को बेड पे विश करते हुए तो उसके ऊपर आकर उसके नेक पे जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करता है, जिससे तेंगुक जो बहुत ही ज्यादा रोता और चिल्लाता है। और जंगुक बोलते हैं उसने भी इसी तरह उसको हर्ट किया था। जंगुक जो है इतना देने के बाद फिर से तेंगुक को इतनी जोर से फाइट करते हैं, जिससे तेंगुक की जो ब्लीडिंग होने लग गई थी नेक पे। जंगुक जो बहुत बुरी तरीके से तेंगुक को फाइट किया जा रहा था, तेंगुक जो गुस्से में रोए रहा था, चिल्ला रहा था। और ये भी जंगल जो है गुस्से में तो टैम की शर्ट पकड़ते हैं, तो टैम जो अपने हैंड जो है वो अपने फेस पे रखते हुए बोलते हैं कि जंगल प्लीज तुमने कहा था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। जंगल यहाँ पे कैसे ही टैम वो उसे अपना नेम सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसको अच्छा लगता है कि टैम ने सब स्नैप तरह से उसका नेम लिया, लेकिन उसे यहाँ पे लाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया था टैम को, तो यहाँ से टैम से पीछे हो जाता है। जंगल जो है वो यहाँ पे बोलते हैं मुझे अब तक प्रॉमिस याद है, मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं हर्ट करूंगा, लेकिन उसकी वजह से मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ रहा है, उसने युंगी को हर्ट किया था। ये ऐसे जंगल की तरफ ही देख रहा था, वो कुछ भी नहीं बोलता। जंगल जो है तेयू के पास जाते हैं, जैसे तेयू जो है वो डर जाते एकदम से, बस वो तेयू के पास जाकर उसके फोरहेड पे किस करते जंगल, और वहाँ से पीछे हो जाते हैं और बोलते हैं शायद मैं तुम्हें हर्ट कर नहीं सकता, और वहाँ से फिनिश हो जाते हैं, जिससे तेयू जो है बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। यहाँ पे अब हम लोग जो है वो दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे युमी जो बहुत ही ज्यादा खुश था और स्माइल कर रहा था, इन सबको बता रहा था कि जिमी ने उसको एक लॉकेट दिया और सब चीजें जो है, और उसको एक गलत फहमी हुई थी, इस वजह से उसने हट किया, और वो युमी बोलते हैं कि वो बुरा नहीं है। तो सब लोग जो है बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में युमी की तरफ देखते हैं और नावलेट बोलते हैं कि तुम पहली बार किसी इंसान की इतनी तारीफ कर रहे हो। और जिन बोलता है उसने जो भी किया चलो ठीक है, उसे माफ कर देंगे, लेकिन अगर उसने दौड़ तुम्हें हट किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। युमी बोलता है बुरा नहीं है, उस तरह से रूड है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। जो बोलता है तुमने उसे इतनी जल्दी कैसे समझ दिया कि वो कैसा और कैसा नहीं है। ये बेजंगों पे आते इस तरह युंगी को इन सबको इस्तेमाल करते हुए देख के उसे भी अच्छा लगता है। युंगी जो है यहाँ पे सारी बात जंगो को भी बताते थे कि जिमिन आया था, उसने क्या कुछ बोला और ये लॉकेट के बारे में। जंगो को यहाँ पे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में जाकर थे उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। जंगो जो है वो यहाँ पे बिना रिप्लाई दिए और चला जाता है। ये लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, जंगो की तरफ ही बस देखते हैं। युंगी बोलते हैं इसे क्या हो गया। नावलेट बोलते हैं पता नहीं आजकल ये कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। युंगी बोलते हैं मैं बात कर कर आता हूँ उससे।
तो युंगी भी जंगकुक के पीछे चले जाते हैं। तो वो जाते हैं रूम में जंगकुक के, वो देखते हैं जंगकुक बैठ के रो रहा है। तो युंगी जो है जंगकुक के पास जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। जंगकुक बोलते हैं मैंने तायंग को हर्ट कर दिया गुस्से में। युंगी बोलता है क्या मतलब तुमने उसे हर्ट कर दिया, क्या किया तुमने उसके साथ। जंगकुक जो है सारी बात युंगी को बता देता है। युंगी कहता है तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें चाहे जितना भी गुस्सा था, तुम्हें इस तरह से उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। इन सब में उसका क्या कसूर था। जंगकुक यहाँ पे रोते हुए बोलते हैं तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। युंगी जो है उसे कुछ भी समझ में नहीं आती वो जंगकुक को क्या बोले। और यही पे जो है वो हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पे सो और तहंग और जिमिन जो बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सो बोलते हैं तहंग की तरफ देखते हुए कि तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है, तुम्हें चोट कैसे लगी, और ये नेल्स के निशान जो तुम्हारे चिक्स पे है, ये क्या हुए। जिमिन भी जो है तहंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं ये तो नेल्स के निशान है तुम्हारे चिक्स पे, क्या हुए। तहंग जो है कोई भी रिप्लाई नहीं देता, वो बस सर नीचे करके ही बैठा हुआ था और यहीं पे वो रोना स्टार्ट करते थे। सो और जिमिन जो देख के बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाते हैं, तहंग के पास जाते हैं। जिमिन बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो। सुबह बोलता है क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया है, तुम हमें इसका बस नाम बताओ। टीम जो मैं यहाँ पे इनको बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाता था, कहीं वो नहीं चाहता था कि ये लोग गुस्से में जाकर कोई भी लड़ाई करे फिर से। तो ये टीम जो यहाँ पे झूठ बोल देते हैं इनको कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं मॉम डैड को मिस कर रहा हूँ इस वजह से, और ये चोट मुझे मैं गिर गया था इसलिए लग गई। सुबह और जिमिन जो एक दूसरे की तरफ देखकर समझ जाते कि तैयब मुझसे झूठ बोल रहे, लेकिन तैयब से ज्यादा नहीं पूछते। नेक्स्ट डे हम सीन देखते हैं जिमिन जो है वो अपनी मीटिंग खत्म करके तब मेंशन आता है, तो देखते हैं पूरी मेंशन लेफ्ट वो ऑफ थी, और तब वो ये चीज देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके तब चलने लगता है। उसकी नजर फ्लोर पे पड़ती है जहाँ पर ब्लड लगा हुआ था। वो ये चीज देख के शॉक्ड हो जाते हैं और टैंग को आवाज देते हैं। टैंग जो है कोई भी रिप्लाई नहीं करता, तब टैंग जो होते हैं कि रूम में जाने लगते हैं। और यहीं पे कोई पर्सन पीछे से आते और जिमिन को आवाज देते हैं। यहीं पे जिमिन तो पीछे पलट के देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब उसने तैयब का हैंड पकड़ कर तैयब की बहुत ही बड़ी कंडीशन हुई हुई थी, उसके हेड से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिससे जिमिन जो है वो भाग के तैयब के पास जाने लगते हैं। लेकिन मेरे पीछे से कोई जो है वो जिमिन के यहाँ पे कोई जो है वो गन चलाती है, जाकर जिमिन के शोल्डर पे लग जाती है। और यहीं पे जिमिन जो है वो फ्लोर पे ही गिर जाते हैं, और वो पर्सन तैयब का भी हैंड छोड़ देते हैं, इसलिए तैयब वो फ्लोर पे ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वो पर्सन बोलते हैं तुम तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ रहा है, और तुम्हारी सजा इसको भी मिलेगी। जीवन बोलता है कि प्लीज उसे मत कुछ करना, तुमने जो भी करना है मैं करूँ, उसे कुछ मत करना। बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी बात मानी थी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, ये भी मानेगा और तुम भी मानोगे। ऐसे कितना बुरा लगेगा तुम्हारे डैड को, पहले तो उनकी वाइफ चली गई, फिर तो बेटे उनके चले जाएंगे, तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। जिमी जो यहाँ पे गुस्से से बोलते हैं अगर तेरे को कुछ भी हुआ तो मैं तेरा पूरा खानदान बैठा दूंगा। ये विभूषण जो है वो हंसने लग जाते हैं और दो गन जो है वो एक टेम के ऊपर पॉइंट करते हैं और एक जिमिन के ऊपर बोलते हैं अच्छे से मरना और ऊपर जाके अपनी मुंह का स्टोरी सुनाना कि तुम किस तरह से मारे गए थे। ये विभूषण जो है वो गन चलाने लगते हैं टेम और जिमिन पे, वहीं वो पीछे से आके उनकी जो गन होती है वो पे छीन लेते हैं और ये तो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। वहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए ताकि वहाँ पे जंगल को लेंगे खड़े थे। ये भी जंगल बोलते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था इस वक्त जंगल। तुम जानते भी हो किसी घोष की चीज को हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। लुंगी बोलते हैं नहीं पता चला, तब बताते हैं हम। वही पर्सन जिसने तैयब और जिमिन की गन पॉइंट की हुई थी वो अपने आप को ही शूट कर लेता है, और यहाँ पे जिमिन ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होकर उन दोनों की तरफ देखता है। तो इस बॉय के साथ बाकी पर्सन भी थे तो उनका भी बहुत बड़ा हाल करते हैं लुंगी और जंगल। जिमिन जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खड़ा होते हैं, तैयब के पास जाते हैं और तैयब को उठाने लगते हैं। जिमिन जो वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रो रहा था, लुंगी की नजर जिमिन पे जाती है, उसने पहली बार जिमिन को इस तरह से रोते हुए देखा था। यहाँ पे जिमिन जो बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोल रहे थे तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले, तुम अब जो मेरी बात मानो। यहाँ को लुंगी जो है बस तैयब की तरफ ही देख रहे थे उसकी कंडीशन की तरफ। ये भी जिमिन जो है बोल के अपने पकड़ से जब मोबाइल में आके कॉल करने लगता है एमएस में, वहीं पे उसका फ्लोर पे गुंजता है, वही अनकॉन्शियस हो जाता है वहीं पे। ये भी जंगल और लुंगी जो है वो तो ज्यादा अपने जिमिन की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ दोनों देखते हुए लुंगी बोलते हैं कि अब हमें क्या करना है। जंगल बोलते हैं मुझे नहीं पता। और यहीं पे जो है वो सुमो एंटर होता है और ये सब चीजें देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जंगल को लुंगी की तरफ देखते हैं। यहीं पे सीन कट होता है और हम देखते हैं जिमिन जो है वो लुंगी के ही रूम में था और तैयब जो है वो जंगल के ही रूम में था। जंगल भी तैयब के पास ही था और लुंगी भी जिमिन के पास ही था। और सुबह जो है यहाँ बैठ के रो रहा था। जंगल यहाँ के बोलते हैं सुबह को कि तुम रो मत, इस तरह से वो दोनों ठीक हो जाएंगे। सुबह बोलते हैं अगर मैं जल्दी आ जाता मेंशन तो उनके साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। जंगल बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होता, लुंगी और जंगल ने उन दोनों को बचा लिया। सुबह बोलते हैं तुम लोग तो एक घोस्ट हो गए, तुम लोगों ने हेल्प भी की उनकी। ये बीजिंग बोलते हैं हमने कभी भी किसी को भी बिना बात के हर्ट नहीं किया।
नामजन भी बोलता है और वैसे भी जिमिन ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके बाद उसे सॉरी बोल दिया था। तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं बनती और हम एहसान रखते भी नहीं है किसी का। जोहू बोलते हैं मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे दोस्त देखे। ये भी जोहू बोलते हैं हमने भी पहली बार ऐसे इंसान देखे जो गोश्त से बातें कर सकते और देख सकते हो गोश्त को। ये भी हम जो देखो का सीन देख रहे थे हम तो होश में आते हैं, तो वो देखते हैं कि वो जंगों के रूम में, ताकि वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं जंगों के रूम में। तो यहाँ पे जंगों का रूम देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और ये भी जंगों जो है वो बोल रहा है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे जंगों को देखा था वो बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला पड़ते हैं, इसी टाइम जो है वो डरते हुए थे जंगों को बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, मैंने क्या किया, जिमिन कहाँ पे है? ये भी सब लोग भी रूम में आ गए थे तयंग की चीख की वजह से। सुबह जाके सुबह जो है वो तयंग को हक करते हुए बोलते हैं सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। तयंग बोलते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिमिन कहाँ पे है? सुबह बोलते हैं जिमिन को गोली लगी है और वो भी ठीक नहीं है, अभी होश भी नहीं आया है। तयंग बोलते हैं कि पर ये सब कुछ हुआ कैसे और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तयंग जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगते हैं, लेकिन सुबह जो है वो काम करने की कोशिश कर रहा होता है तयंग को, लेकिन तयंग यहीं पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सुबह जो उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता आप लोग उसके सामने मत आए, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर रहा है, उसकी पहली कंडीशन ठीक नहीं है। और सब लोग भी सुबह के बात पे एग्री करके वहाँ से फिनिश हो जाते हैं, लेकिन जग्गू का भी यही पे था। वो सुबह की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है कि तयंग से दूर रहना, और वो भी वहाँ से फिनिश हो जाता है। और सुबह यहाँ पे जस्ट अभी ऐसा था कि क्या बोल के गए। ये भी हम जो है वो ह्यूमन को सीन देखते हैं जहाँ पे जमीन की तब आइस ओपन होती है, वो देखते हैं कि वो इंडी के रूम में नीचे से तो फिर से अपनी आइस क्रॉस कर लेते, लेकिन एकदम अचानक से उठ के बैठे थे। जैसे इंडी जो है वो बोलते हैं कि आराम से, तुम्हें चोट लगी हुई है। एक सेकंड के लिए जिमिन तो इंडी की तरफ देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के आइस में देखते हैं, फिर जिमिन जल्दी से अपना फेस जो है दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कि तयंग कहाँ पे है? इंडी बोलता है कि मैं जुगो के रूम में है। जिमिन जो है वो उठ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इंडी जो है जिमिन के हैंड पकड़ते हुए बोलते हैं तुम्हें भी नहीं उठना चाहिए, तुम्हें गोली लगी हुई है। तो जब मैं गुस्से से उन्हीं के पीछे कर देता हूँ, बोलता है कि मुझसे दूर रहो, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो और मुझे उस जंगल के रूम में लेके चलो। और यहीं पे जो है वो सीन कट होता है, हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते थे, हम होश में आ चुका था और उसने जिमिन को यक किया हुआ था, अभी भी वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। जोहू भी वहाँ पे था, ये सब लोग भी यहीं पे रूम में ही थे। जगू जो है वो गुस्से में जिमिन की तरफ ही देख रहा था, यूंगी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है? जगू बोलता है मुझे नहीं पसंद कि उसके पास कोई होता है। यूंगी बोलते हैं मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन अभी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी वो डरा हुआ है इसलिए उसने उसको हक किया हुआ है। ये बेसुर बोलते हैं कि मैं डर को सब कुछ पता चल गया है, अभी तुम्हारी जो तीनों की जान को खतरा है, या ये कहूँ कि हम तीनों की जान को खतरा है, तो अभी हम लोग यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते। डर ने बोले जहाँ हूँ वही रहो। किन बोलता है क्या मतलब है, ठेक को पता है कि हम घोस्ट मैंशन में। सुहू बोलते हैं मैंने उनको बोला कि तुम लोग मेरी मैंशन में हो, लेकिन अगर तुम लोग मेरी मैंशन में आते हो तो तुम लोग को मारने तुम लोग को मैंशन आ सकते सिक्योरिटी के बाद, और मेरी मैंशन आ गई कि तुम लोग को नहीं मार सकता, तो अभी हमारे लिए यही सेफ जगह है। जीवन बोलते हैं कि तुम पागल हो, हम यहाँ पे रेन के बीच तो कुछ भी कर सकते कभी भी। नागिन बोलते हैं हम लोग तुम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम लोग जब चाहो यहाँ रह सकते हो। जीवन बोलते हैं हमें कोई इंसान की जरूरत नहीं है, समझ आ गई? कहीं भी सुबह बोलते हैं तुम अपनी जान की परवाह नहीं, कम से कम तयंग की जान की तो परवाह कर लो। जीवन जो है यहाँ पे बस सुबह की तरफ ही देख रहा होता है। सुबह बोलते हैं कितनी बड़ी कंपनी इतनी ही दुश्मन, तुम जानते भी हो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, पुलिस में ढूंढ रही है, तुम्हारी कंपनी खतरे में, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी कंपनी के नाम पे कितने इलीगल काम हो रहे हैं, तुम्हारा यहाँ से निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिमिन बात मान लो हमारी। जिमिन जो है यहाँ पे गुस्से से खड़ा होता है, उसको को बोलता है तुम लोग को जो ठीक लगे तुम दोनों वो करो, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। सूर्य होते हैं उनकी तरफ देखते होते हैं, उनको हक कर लेते हैं, बोलते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम रोना बंद कर दो प्लीज। ये भी हम जिमिन का सीन देखते हैं जो युंगी के रूम में था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। ये भी युंगी आते हुए बोलते हैं एंग्री बट अभी भी इतने गुस्से में हो तुम। जिमिन जो है वो युंगी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। युंगी बोलते हैं तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम बता सकते हो मुझे। जिमिन बोलते हैं कि मुझे ऐसी दूसरी कोई हेल्प नहीं चाहिए जो खुद तुम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। युंगी बोलते हैं हाँ उसी घोष ने तुम्हारी और तयंग की जान बचाई है, थैंक यू कहने में की बजाय मुझसे लड़ रहे हो यहाँ पे। जिमिन को यहाँ पे याद आता है कि युंगी और जगह की उसकी जान बचाई थी, वो चीज भूल चुका था। और युंगी की तरफ देखते बोलते हैं कि थैंक्स तुम्हें जान बचाई, अब जाओ यहाँ से। युंगी बोलते हैं कि मेरा रूम है, तो जिमिन बोलते हैं ठीक है मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। युंगी जो है जिमिन हैंड पकड़ते बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रहा था एंग्री बट। ये भी जिमिन जो है वो युंगी की तरफ ही देख रहा होता है। युंगी नोटिस करते हैं जिमिन के शोल्डर से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। युंगी बोलते हैं तुम्हें पेन हो रहा होगा, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। जिमिन जो है उसके शोल्डर की तरफ देखते हैं, फिर युंगी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं तुम मेरा खून पीना चाहते हो। हिंदी इरिटेट होते हुए बोलते हैं मैं कोई वैम्पायर नहीं है तुम्हारा खून पीना चाहूंगा, मैं एक घोस्ट हूँ।
जीवन बोलते हैं मैंने तुम जैसे गोश्त अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं जो इतनी इंसानियत दिखाते हैं। हिंदी बोलते हैं शायद तुम जैसे इंसान को बदलने के लिए हम जैसे गोश्त बने। जीवन बोलते हैं अच्छा ठीक है बताओ मुझे किस तरह से ठीक करोगे तुम इसे, तुम्हें बैंडेज करनी आती है। यूंगी जो है वो जिमिन के पास जाते हैं जिससे जिमिन जो है एक सेकंड के फ्रीज हो जाता है और यूंगी और भी ज्यादा करीब होते हैं। यूंगी जो है वो अपने हैंड जो है वो जिमिन के शोल्डर पे रखते हैं और जो उसको चोट लगी हुई थी वो बिल्कुल ही वहां से गायब हो जाती है। जिमिन को शौक तो होता है लेकिन वो ऐसा pretend नहीं करता, वो एकदम से यूंगी से पीछे हो जाता है। जिमिन बोलता है अगर तुम लोग इस तरह से किसी की चोट को ठीक कर सकते तो टाइम को ठीक क्यों नहीं की। यूंगी बोलते हैं सो यूंग ने मना किया था ऐसे करने से। जिमिन बोलते हैं व्हाट सो यूंग। ये भी बोलते हैं हाँ ना बिल्कुल हमारी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, कितनी अच्छी से हम लोग एक साथ रहते हैं और खासकर जियो भी उनके साथ और सुई होंगी वो दोनों, उनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। जो मैं जाऊँ यहाँ पे बोलते पूरा खानदान ही पागल है और ये कहते वहां से चले जाते हैं। हिंदी बोलते हैं सबसे बड़ा पागल एंग्री बर्ड ये है। और ये भी जो है हम रात के डिनर का सीन देखते हैं, सब लोग जो एक साथ बैठे ही खा रहे थे। जो बोलते वैसे इंसानी खाना इतना भी खराब नहीं है। सुबह बोलते हैं कि तुम लोग खाते क्या हो। तो गुप जो है वो सुबह की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि हम इंसानों को खाते हैं। ये चीज थी हम देख के जो है वो शुक्र जुंको की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जुमिन का हैंड पकड़ लेते हैं, जुमिन गुस्से से जुंको की तरफ देखते हैं बोलते हैं कितनी हद में रहा करो। ये भी हिंदी बोलते हैं वैसे में ना भूख लगती ना नींद आती, हमारे जो खाना होता है वो यही एक पूरी डार्क जगह ही होती है जहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती, यही हमारा खाना होता है। ये भी नामजन बोलते हैं कि जुमिन तुम पहले हमें कैसे देख पा रहे थे। तो जुमिन जो है वो नामजन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि मैं हम लोग का कोई फैमिली मेंबर नहीं जो हम लोग के सारे को जॉब दूँ जिसको यहाँ पे आप लोगों ने रखा हुआ है उससे ही सारे क्वेश्चन करें। ये सब लोग जो है वो जुमिन की तरफ देखते हैं लेकिन फिर चुप होकर अपना खाना ही खाने लगते हैं। फिर जुमिन जो है वो चेयर से खड़े होकर जाने लगते हैं। सुबह बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जुमिन बोलते हैं मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। सुबह बोलते हैं मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने से मना किया है। जीवन बोलते हैं कि मैं इस मंजिल में हमेशा तो कैद नहीं रह सकता ना, मुझे बाहर जाने और पता लगाने की सब कुछ किया किसने था और मैं तो जाऊंगा। जीवन इतना कह के वहां से निकल जाते हैं। सो वो जो अपने हेड को कर रहे थे वो बोलते हैं कि कैसे समझाऊं इस लड़के को, क्या करूं मैं इसका। ये भी हिंदी की चेहरे से उड़ते हुए जाने लगते हैं। नामजन बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो। हिंदी बोलते हैं मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कुछ होगा तो मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो इतना कह के हिंदी वहां से मनीष हो जाते हैं। ये सब लोग जो है वो यहाँ पे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये जो सीन कट होते हैं हम जिमी का सीन देखते हैं जो जब काफी चल रहा होता है। ये बस को लगता है कि उसके पीछे कोई है और ये भी जो है पीछे होकर लंच मारने लगती है। ये भी होंगे था तो अपने इसके आइस पर टैटू क्रॉस कर ली थी। जब मैंने ये चीज देखकर रुके तो गुस्से से होंगे तो देखते बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुम्हें अपनी लड़की थी तो। होंगे बोलते हैं ओ किसी को मेरी फिक्र हो रही है। जिमी बोलते हैं तुम करने का कोई भी मौका मत छोड़ना, तुम क्यों आई हो तुम यहाँ पे। यंगे बोलते हैं आज मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ ही हूँगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिमिन बोलते हैं मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता मुझसे। ये जो है वो मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि तुम एक टेबल हो इसलिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। जिमिन बोलते हैं क्या बोला है तुमने। यंगे बोलते हैं मैंने बोला कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। जिमिन जो है वही ये वर्ड सुनते होंगे रोज आते जैसे होंगे जो है थोड़ा सा पीछे होते हैं जिमिन से। जिमिन बोलते हैं कि मुझे अच्छी समझने की गलती मत करना, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ समझ आ गई। जिमिन जो इतना कह के फिर से चलने लगते हैं। यूंगी जो वो जिमिन के साथ ही चल रहा होता है उसके पीछे पीछे। यूंगी बोलता है अपने माइंड में सोचते हुए कि इतना बुरा भी नहीं है, अगर ये बुरा होता तो मेरी मदद ना करता, प्लीज इसको गलती का एहसास ना होता, अगर ये इतनी बुरा होता तो फिर टैग के लिए रोता ना। बस कुछ तो हुआ है ये कि बस बताता नहीं है। तो ये भी जो है वैसी तरह टाइम स्लिप होते दिन जो वैसी तरह तुम गुजर रहे थे। इनकी जो है काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी आपस में। लेकिन जब अपने जो अभी तक टाइम से कोई भी बात नहीं की थी वो टाइम से जब से टाइम जो यहाँ पे आया था जंगो भी उससे बात नहीं की थी, उससे दूर ही रहता था ताकि टाइम जो है बहुत ही ज्यादा डर जाता था जंगो के पास होने से। इसलिए जंगो जो है वो बस दूर ही रहता था टाइम से, दूसरे ही टीम को ऑब्जर्व करता रहता था। और दूसरी तरफ यूमिन का भी बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया था। यूमिन रहता तो वैसे ही था, यूमिन के साथ हमेशा लड़ता रहता था लेकिन उससे कहीं ना कहीं यूमिन के साथ रहना अच्छा लगता था, उनकी भी आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ये सब लोग जो आपस में बैठ के बातें कर रहे होते बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते। फिर हम जो वो जिमिन के बारे में इन सबको बता रहे थे कि जिमिन कैसे है क्या सब हुआ था। और ये लोग जो वो जिमिन के पास में जानते कि वो इतना यानी कि इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं। ये भी टाइम जब बताने लगते हैं कि उसकी मॉम का जो एक्सीडेंट हुआ था और ये लोग रिच फैमिली से इतना बिलोंग नहीं करते थे तो ये लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जब आप लोग पैनिक करोगे तो हम अपनी इलाज नहीं करेंगे, और ये चीज़ जो है वो उनके डैड के पास पैसे नहीं थे तो इस वजह से वो लोग जो वो इलाज नहीं कर पाए। जिमिन की मॉम की डेथ हो गई, इसलिए ऐसे ही डैड को लगता है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, ये पैसे से ही चलती है दुनिया।
उसे सिर्फ मैंने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आज वो इस मुकाम पे है। जिमिन भी बचपन से ये कहने रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सा हो गए। जिन बोलते हैं हमने कभी भी टाइम ऐसा नहीं बोला कि जिमिन बहुत ही ज्यादा बुरा है। हम जो बोलते हैं कि हाँ कभी कभार हाथ इंसान को ऐसा बना देते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या बात है आप लोग हमारे साथ रह रहे कि हमारी जैसी बातें करने लग गए हो। जवाब बोलते हैं सुबह को कि हाँ ना तुम जैसे इंसानों को बर्दाश्त करना इतना भी आसान नहीं है। सुबह बोलते हैं और नहीं तुम जैसे दोस्त को बर्दाश्त करना इतना मुश्किल होता है। और यहीं पे जो है वो ये लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। ये जिमिन आके बोलता है कि बस करो आप लोग क्या सुबह सुबह शुरू हो चलो कि क्या क्या करना है आपको कोई काम नहीं है। ये जिमिन भी बोलते हैं कि मोची तुम भी कभी हंस लिया करो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जिमिन बोलते हैं सेहत के बाद तुम जैसा गोश्त कर रहे हैं जिसके अंदर खुद कुछ नहीं है। ये सब जो यहाँ पे हंसने लगते हैं ये सुन के जिमिन जो वो एंग्री फेस बना के इन सबकी तरफ देखने लग जाते हैं। और ये सब जो वो एंग्री का एंग्री फेस लेके हंसने लग जाते हैं। तो ये पे जिमिन की भी हंसी निकल आती है। सब जो वो शौक जिमिन की तरफ देखते हैं। और ये पे जिमिन को भी रियलाइज होता है कि ये जस्ट कभी हंस रहा था। वो अचानक से अपनी हंसी बंद करके गुस्से वाला फेस बना के बोलता है सुबह पर टाइम को हमें यहाँ से निकलना है तो तुम दोनों जाकर रेडी हो गए। जो बोलते हैं कि तुम लोग कहीं पे जा रहे हो। सुबह बोलते हैं हाँ हम लोग आप लोग को बताना भूल गए। सब कुछ ठीक हो गया तो हम लोग वापस जा रहे हैं अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। लोगों के वो जैसे ही सुनते हैं उसे से तो बोलते हैं तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और टाइम तुम तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाओगे। टाइम जब वो शो के जिंगो की तरफ भी देखते हैं जो भी यहाँ से बोलते हैं कि हाँ तुम लोग को यहाँ से जाने की जरूरत है क्या है। इंडो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आराम से रह रहे हैं ना तो यहाँ पे हम लोग साथ ही रहते हैं तुम्हारे डैड को भी यहीं पे बुला लो। जून बोलते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो हमें यहाँ से जाना है और तुम दोनों उठो चलिए पैकिंग करो अपनी। ये लोग जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शेयर हो गए थे इनके जाने से ताकि उन्होंने एक साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा मस्तियाँ की थी। और ये फिल्म जो थोड़ी देर के बाद का सीन देखते थे जो वो अपनी पैकिंग कर रहे होते जंगू के वो रूम में आते थे एकदम जंगू की तरफ देखते उसकी पहली बार जंगू को रोते हुए देखा था। जंगू कहते हैं थैंक यू सॉरी उसे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था मैं जो सब भी किया उसमें हम सॉरी। टैंग बोलते हैं मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की बस मुझे तुमसे डर लगता था। तुमने जो उस दिन किया था वो यूंगी के लिए किया था मुझे बुरा नहीं लगा। जो गुब्जे होते हैं ऐसे बस टैंग की तरफ ही देखते बोलते हैं क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। टैंग जाके जो है वो जंगू को हक कर लेते हैं बोलते हैं मैं तुम्हें मिस करूंगा। जंगू बोलते हैं मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये भी जो है हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जो और सो का सो जो है वो जो को बोलते हैं जैसे इंसान के दुश्मन होते हैं तो वैसे घोस्ट के भी दुश्मन होते हैं। तब तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन हो तो तुम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इसे हमेशा अपने पास रखना। जो कि वो सुन के हंसने लग जाते हैं बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो तुम्हारी ये पागल वाली बात मैं बहुत ही मिस करने वाली हूँ। ये भी जो है सो जो है वो जो कॉल करके बोलते हैं कि तुम्हें तब भी चल जाए मुझे मिला आज मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। ये भी सीन कटा था हम यूमिन का सीन देखते हैं यहाँ पे जिमिन जो है वो रूम में फाइल्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। ये भी इंडी जो वो जिमिन के पास ही खड़ा था। जिमिन बोलता है तुम मौत की फरिश्ते की तरह मेरे सिर पे क्यों खड़े हो चाहिए तो बोलो। इंडी बोलता है कुछ नहीं बस तुम अपना ख्याल रखना और मैं तुमसे मिलने आता हूँगा। जिमिन बोलते हैं मुझसे मिलने आने की कोई भी जरूरत नहीं है तो मुश्किल से मैं तुमसे पीछे छुड़ा रहा तुम वहाँ पे भी आ जाओगे। इंडी जो वो टेरिया से जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन भी यूंगी की तरफ देखते हैं उन दोनों का हेडफोन टर्न टूटते हैं तो जिमिन जल्दी से अपनी आइस जो है वो क्रॉस कर लेते हैं वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। ये भी जो है वो टीम इसके गोत्र और हम देखते हैं तीनों मेंशन से निकल गए थे वो अपने मेंशन चले गए थे और वहाँ पे जाके ये लोग जो है वो जिमिन जो है वो अपने डैड को सब कुछ बता देते हैं और सारी कंपनी वगैरह सब कुछ जो है वो ये लोग ठीक कर लेते हैं जैसे भी ये सब कुछ कहते हैं उसमें इस चीज़ की सजा दिलवा देते हैं। और इसी तरह जो है वो एक हफ्ता गुजर जाता है। ये भी जो है हम घोस्ट मैंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सारे जो है बहुत ही ज्यादा सेट बैठे हुए थे। ये भी जो है वो डोर ओपन होता है सुबह अंदर आके बोलते हैं बस सब लोग कैसे हो तुम सब लोग। ये भी जिमिन भी जो है अपने सूटकेस के साथ आते हैं बोलते हैं कभी भी तुम तमीज से कहीं पे भी ना आना। ये भी टैंग भी आके बोलते हैं क्या आपने हमें मिस किया। ये सब लोग जो इनको यहाँ पे तीनों को देख के बहुत ही ज्यादा शौक लेते हैं जिनको जाके टैंग का हक कर लेते हैं उनके भी जाके जिमिन का हक कर लेते हैं। जिमिन जो है वो सडन एक्शन से उनके साथ शिफ्ट हो गया था ये सब जो दूसरे को हक कर लेते लोग भी बोलते हैं तुम लोग कितना लेट आए हो हमसे मिलने। टैंग बोलते हैं यार हम लोग आपसे उससे मिलने नहीं है। जिन बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या करना आए हो। जिन बोलते हैं हम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने आए हैं। और जैसे ही सब लोग जो ये सुनते हैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गए दूसरे को हक कर लेते हैं। जो बोलते हैं तुमने अपने डैड को सब कुछ बता दिया था वो रेडी इस चीज के लिए। तुम बोलते मैंने उनसे बात कर ली सब कुछ बता दिया उन्हें कोई भी तरह से हम यहाँ पे रह सकते हैं। प्लीज जो है वो टीम इसके बाद हम देखते हैं यूनियन का सीन जहाँ पे जिमिन जो है बैठ के घूमे फिर रहा होता है रसमान की तरफ भी बस देख रहा होता है। ये बेंगी आके जो है वो जिमिन के पास बैठकर बोलता है थैंक यू सो मच यहाँ के रहने के लिए।
जिमिन बोलते हैं मुझे तो यहाँ आके रहना ही था, वरना तो मेरे ड्रीम में आके मुझे चुड़ैलों की तरह तंग करते रहते। यूंगी ये सुन के स्माइल करने लगते हैं। जिमिन बोलते हैं यूंगी की तरफ देखे, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई हूँ और अपनी लाइफ में खुश हूँ। यूंगी जैसे ही सुनते हैं जिमिन की तरफ में बस चौंक के देख रहे होते हैं। जिमिन बोलते हैं तुम्हें पता है कि मैं घोस्ट कैसे देख सकता हूँ? जिस दिन मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मॉम के साथ ही था। उसी से ही मैं घोस्ट देख पाता हूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, तब तक मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आई घोस्ट ये सब चीज़ों को मैं देख पाता हूँ। और डैड को भी ये बात मैंने बताई थी, और उनके जो डैड के बेस्ट फ्रेंड थे जो सुहो के डैड थे, वो ये जो है वो सब चीज़ें उन्होंने लॉकअप में मुझे दिया था ताकि घोस्ट से मुझे प्रोटेक्ट कर पाए। अच्छा तो तुम इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग थे, तुम्हारे पास से लॉकर था और तुम्हारे वो वर्ड्स, अभी भी तुम बोलोगे तो मेरी जान जा सकती है। जिमिन बोलते पागल हो, अपनी जान को कौन मारेगा? यूंगी जी सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिमिन का हक करने थे। जिमिन बोलते इतना भी हक मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। यूंगी बोलते मेरा पूरा हक बनता है। ये भी जो है वो सीन कट होते हैं, मॉर्निंग का सीन देखते यहाँ पे थे मुझे वो चली चली ब्रेकफास्ट करो था, कुछ ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। जब बोलते हैं आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करो, इस तरह से इतनी जल्दी में करो, तुम्हारी ट्रेन छूट रही है क्या? टैंग बोलता है अगर मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया तो जिमिन नहीं छोड़ने वाला मुझे। टैंग बोलते हैं उसे तो मैं देख लूंगा। जिम बोलते हैं पे नामजन कैसे लग रहा हूँ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना? नामजन बोलते हैं बस ठीक लग रहे हो। जिम बोलते हैं उससे सही कि तुम तारीफ नहीं कर सकती, मेरी थोड़ी सी बढ़ते हुए तो क्या चला जाए कि मैंने इतनी मेहनत की है। नामजन बोलते हैं अच्छा कर रहा हूँ, बड़े भी जा रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम जैसा कोर्स इस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये बात सुन के जो है वो जो बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे, जो उनको गुस्से की तरफ से देखते। ये भी जिमिन जो अपनी ट्राई से करते हुए यूंगी के पास आते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आज ऑफिस नहीं जाओगे, तुम्हारी वजह से मुझे पूरा ऑफिस पागल समझ रहा है। यूंगी जो ये सुन के हंसने लगते थे, जोड़ते थे तुम्हारा क्या मतलब है, यूंगी को ऐसे पागल समझते तुम्हें? जिम बोलता है ये कोर्स है, तभी मैं ऐसे बातें कर रहा था, इसमें मुझे दिख रहा होता है, भाग्य को नहीं दिखता है, इस वजह से सारे मुझे पागल समझते हैं। यूंगी जो हंसते हुए जिमिन के पास जाती है, उसकी चीज पे किसके हुए बोलते हैं इतना गुस्सा मत करो, अगर तुम्हें इस पागल समझ रहे तो समझने दो, तुम चलो बस मेरे साथ। जिमिन जो इरिटेट होते हैं बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला नहीं कि तुम नहीं जाओगे, ये ना कि मुझे बाहर खाने भेजते तुम्हारी वजह से। ये भी सुनो और जिमिन की फाइटिंग को देख के जो बहुत ही ज्यादा हंसने लगे थे। ये वन शो जो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया हो ये वन शो, इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए वन शो के साथ।